News updates are brought to you by Stelboost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज सोमवार का दिन है और 19 ज़िकात 1441 हिजरी 29 हाड़ 2077 जुलाई 2020 ईस्वी की 13 तारीख है। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब की 9 मेट्रोपॉलिटन को वन विंड ऑपरेशन के तहत ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा ने ई खिदमत सेंटर पर अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करते हुए 1 जुलाई 2020 से वन विंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन विंड ऑपरेशन के तहत 1 जुलाई से अब तक 10 नक्शाजात जमा हो चुके हैं, जबकि पहली दरख्वास्त ई खिदमत सेंटर पर 7 जुलाई को मौसूल हुई थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए 10 नक्शाजात में से 2 नक्शाजात को 11 जुलाई को मंजूर कर लिया गया और मज़ीद 8 नक्शाजात पर कार्रवाई जारी है, जिन्हें रवा हफ्ते में मंजूर कर लिया जाएगा। मॉडल बाजार यूनिवर्सिटी रोड के दुकानदार मैनेजर मॉडल बाजार साजिद शाह के खिलाफ फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए। मैनेजर दुकानदारों को तंग करता है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख ने आज मॉडल बाजार का अचानक दौरा किया। वहां पर दुकानदारों ने एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत की और अपने मसाइल बताए। डिप्टी कमिश्नर ने शिकायत की इंक्वायरी का हुक्म दिया। बाद अज़ां उन्होंने तारिकाबाद और फैक्ट्री एरिया में स्कूलों का मुआयना किया और अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर जनरल बिलाल फिरोज जोया ने कहा कि मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रज़ाकार फोर्स मैदान में उतर चुकी है, जो मुश्किल हालात में अपनी और अपने अहले खाना की जान और माल की परवाह किए बगैर मुल्क और कौम की खिदमत में मसरूफ़ है। ज़िला भर से टाइगर फोर्स के लिए 18,000 से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जिनमें से 6,000 से ज़ायद रज़ाकारों की खिदमत इस्तेमाल की जा रही है, जबकि दीगर रिज़र्व टाइगर फोर्स को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। वो कोरोना टाइगर फोर्स के हवाले से मुनक्किद इजलास से खिताब कर रहे थे। ADCG ने कहा, कोरोना टाइगर फोर्स की भरपूर आगाही मुहिम के बाइस कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए अपने आप को वक्फ करने वाले टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को जल्द खुसूसी कार्ड जारी किया जाएंगे और शानदार कारकर्दगी के हामिल टाइगर फोर्स के जवानों को तारीफ़ी सर्टिफिकेशन भी नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा, टाइगर फोर्स की ईद उल अज़हा पर SOPs और मुहर्रम उल हराम के लिए भी खिदमात हासिल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नरों की निगरानी में टाइगर फोर्स की खिदमात की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जबकि इन कमेटियों को यूनियन कौंसिल सतह तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, टाइगर फोर्स के दीगर रजिस्टर्ड अफराद को ज़िला इंतज़ामिया से फौरी रब्ता करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने फ़राइज़ सौंपे जा सकें। इजलास में टाइगर फोर्स की अब तक कारकर्दगी और आइंदा के मनसूबाबंदी भी की गई। इस मौका पर बताया गया कि टाइगर फोर्स के फ़राइज़ अदा करने वाले तमाम अफराद को शर्ट्स फराहम की जाएंगी, जबकि स्टॉक में भी वाफिर मकदार में शर्ट्स मौजूद हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर टाइगर फोर्स के जवानों को फराहम की जाएंगी। इजलास में तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने भी शिरकत की। RPO सरगोदा अफजाल अहमद कोसर ने पुलिस खिदमत मरकज़
हरनौली का इफ्तिताह करते हुए कहा, शहरियों को घर के नज़दीक एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ सहूलियात मुयसर होंगी। मियांवाली पुलिस की तरफ से अवामुन्नास को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा अफजाल अहमद कोसर ने ज़िला मियांवाली में हरनौली मोड़ पर पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस पुलिस खिदमत मरकज़ में अवाम को 14 मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात एक ही छत के नीचे फ़राहम की जाएंगी। इस पुलिस खिदमत मरकज़ के क़याम से शहरियों को घर के नज़दीक ये सहूलियात मुयसर होंगी। RPO सरगोदा ने मज़ीद कहा, पंजाब पुलिस जुराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ अवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर करने के लिए कोशा है। भलवाल में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी, THQ सरकारी तौर पर आने वाली इंसुलिन कहाँ जाती है, नोटिस लेने का मुतालबा। भलवाल चक 7 जनूबी की सऊदी अरब से आने वाली फैमिली ने मीडिया नुमाइंदगान को आगाह करते हुए बताया, हम पिछले कई महीनों से पाकिस्तान आने के बाद THQ भलवाल से इंसुलिन लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें आज तक यहां से इंसुलिन दस्तयाब ना हो सकी। हम जब भी जाते हैं पहले तो डॉक्टर ठीक तरह गाइड ही नहीं करते, जिस पर हमने बार बार मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी रब्ता किया तो हमें बारहा उम्मीद दिलाई गई कि जल्द आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत भलवाल में THQ पंजाब की जानिब से इंसुलिन मुहैया ही नहीं की जा रही या आने वाली इंसुलिन गायब की जा रही है। मरीज़ों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न से इस मामले पर फौरी भलवाल मामलात पर तवज्जो और THQ नोटिस लेने का मुतालबा किया। DPO फैसल गुलजार की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। सरगोदा SDPO सिटी सर्कल ASP अहमद शाह की ज़ेरे निगरानी तारिकाबाद कॉलोनी और गिरदो नवाह थाना कैंट में सर्च ऑपरेशन किया गया। सरगोदा दौरान सर्च ऑपरेशन 35 मकामात की तलाशी ली गई, जबकि 50 से ज़ायद अफराद के कवायफ की तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना कैंट इकरार अब्बास, सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। शादी हॉल्स और होटल्स की मुसलसल 4 माह से बंदिश की वजह से होटल्स मालकान और मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हैं और कारोबार तबाह होकर रह गया है। इन ख्यालात का इजहार PHMA के मरकजी सदर खालिद अदरीस भट्टी और जनरल सेक्रेटरी राव तारिक इस्लाम और दीगर मुकर्रीन ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा से खिताब करते हुए किया। इस मुजाहरा में पंजाब भर से होटल्स मालकान और शादी घरों के मालकान और मुलाजमीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत ने तमाम कारोबार खोल दिए हैं, सिर्फ शादी हॉल्स और होटल बंद हैं। इस मौका पर एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मारूफ सियासी शख्सियत मुश्ताक गिल ने कहा, मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब के लिए अक़लियती नशिस्त पर नामजद हूँ। आज मेरे घर थाना कैंट सरगोदा से उस्मान SI, हवलदार सुहेल, दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा मेरे घर आए। पुलिस बिला वजह मेरे घर क्यों आई? जो भी मामला है मुझे बजरिया तहरीरी नोटिस भिजवाएं ताकि भिजवाए गए नोटिस के मुताबिक मैं अपना मौक़िफ़ दे सकूं, क्योंकि पहले भी पुलिस ने मुझे थाने बुलवा कर हवालात में बंद करवाया था और बाद में FIR दर्ज करवा कर मुझे जेल भेज दिया था। बाद में चोरी वाली दफात खारिज की थी। मैं 6 दिन रिमांड पर रहा और बाद में मुझे जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुश्ताक गिल ने कहा, मुझे हरासा किया जा रहा है और हाई कोर्ट ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। IG पंजाब और DPO सरगोदा मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। 13 जुलाई का दिन कश्मीर की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है।
जब एक अजान के 17 कलमात को अदा करने के लिए वादी कश्मीर ने अपने 22 बेटे कुर्बान कर दिए थे। यही वो दिन था जब श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा फौज ने बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए यके बाद दीगरे अजान देने वाले 22 अफराद को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। 13 जुलाई के शोहदा का मिशन आज भी अधूरा है। गासिब भरती फौज के खिलाफ कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमान कश्मीरियों ने साबित किया कि उन्होंने अपने इस मिशन को फरामोश नहीं किया। कश्मीर में अगर इस वक्त लोग अपने बच्चों के जनाजे कंधा देते हैं तो आज भी उस जैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जहां बूढ़े वालिदैन अपने बच्चों को मनो मट्टी तले दफन करते नजर आते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।